नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और दोस्तों अगर आपकी भी 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त नहीं आई है या फिर इससे पहले के आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है तो दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपकी वो किस्तें जो नहीं आई हैं उनमें क्या क्या वजह रही होंगी जिसकी वजह से वो किस्त नहीं आई होगी। फिर दोस्तों मैं उसका आपको सलूशन भी दूंगा कि इस वजह से किस्तें नहीं आई हैं तो आपको क्या क्या काम करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित और फार्मर आईडी से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं ताकि दोस्तों आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किसी भी तरह का कोई लाभ ना छूटे। दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपको इंतजार है अब 22वीं किस्त का, दोस्तों सभी किसानों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दोस्तों पुरानी किस्त जो 2025 की पहली किस्त जो आई थी वो फरवरी को आई थी। इसी तरह से किसानों की नजरें टिकी हुई हैं अब कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आखिर फरवरी के पहले हफ्ता बीत चुका है, अब दूसरे हफ्ते में आएगी या फिर तीसरे हफ्ते में आएगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पहले से पहले बता दे रहा हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आप पुरानी डेट के समथिंग ही समझिए। और दोस्तों अगर आप 22वीं किस्त का पैसा अगर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जैसे 19वीं किस्त रुक गई, 20वीं किस्त रुक गई और 21वीं किस्त रुक गई, ऐसे ही हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी ना रुके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको रीजन भी बताने वाला हूं और दोस्तों फिर उनके सलूशन, उनके उपाय भी बताने वाला हूं कि आप कैसे कैसे आप 21वीं, 20वीं और 19वीं किस्त का पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और आपकी 19वीं, 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो उसको सबसे बड़ा एक रीजन 19वीं किस्त से चलते हैं। 19वीं किस्त पे दोस्तों सबसे बड़ा एक रीजन था फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनका फार्मर आईडी नहीं बन पाया था और दोस्तों उनकी किस्त नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, जो सदन में ये कार्रवाइयां होती हैं, सदन में इसके दावेदारी होती है, बहस भी होती है सदन में, पक्ष में है जो सरकार सत्ता में है वो कहती है कि फार्मर आईडी की वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों पे कोई असर नहीं पड़ा है और हमने उन्हें किस्त दी है। अब दोस्तों जो विपक्ष है वो कहता है कि जब से फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ है तब से पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें ये पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों ये बात तो मैं भी कहूंगा कि फर्क तो पड़ा है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब से फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन आया है बहुत सारे नए नए एरर आए हुए हैं, इससे बहुत किसानों का पैसा छूटा है। तो दोस्तों अगर आपकी ये फार्मर आईडी नहीं हुई है, सबसे पहला रीजन हमारा यही है कि आप गवर्नमेंट की अगर शर्त है फार्मर आईडी की तो आप फार्मर आईडी जरूर करवाएं, किसान रजिस्ट्री आप जरूर करवा लें। दोस्तों दूसरा रीजन हमारा बनता है भूमि सत्यापन। दोस्तों अगर आपने अभी तक भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, अपना दोस्तों लैंड वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो दोस्तों आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोस्तों प्रोसेस मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप उस प्रोसेस से कर सकते हैं। ये आप खुद जाकर तहसील अपना लैंड वेरिफिकेशन करा सकते हैं या फिर आपके घर पर जो टीम आई हुई है, जो टीम आती है लैंड वेरिफिकेशन करने के लिए, आपके भूमि सत्यापन करने के लिए, आपका आधार कार्ड और खतौनी चेक करने के लिए, आपकी जमीन के गाटा चेक करने के लिए आप उनसे करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जो इस समय रीजन आ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी सबसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं, जिनकी वजह से हजारों नहीं लाखों की संख्या में किस्तें रुकी हुई हैं, वो सबसे बड़ा एक रीजन है इनकम्प्लीट का, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर। दोस्तों इस एरर की वजह से मेरी वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं और बेचारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं
जिन्होंने अपडेट मिसिंग का फॉर्म भी फिलअप कर दिया है और 2-3 महीने हो गए हैं, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों ये एरर इसलिए आता है आपका, अगर आपने 2019 के बाद जमीन खरीदी है या फिर आपके नाम पर 2019 के बाद जमीन आई है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो आपके पुराने ओनर थे, जो आपके पुराने मालिक थे इस जमीन के, चाहे वो दोस्तों आपके रिलेटिव में हो या आपने किसी से खरीदी हो, तो दोस्तों उनका आपको या तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर वो डेथ हो चुकी है तो दोस्तों उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनका आधार कार्ड और दोस्तों उनकी जो नाम पे जो खतौनी थी वो डॉक्यूमेंट, और दोस्तों आपके नाम पर जमीन आई है वो खतौनी, आपका आधार कार्ड और दोस्तों आपके जो आधार कार्ड या रेसिडेंट या फिर आपका राशन कार्ड, जो भी आपके रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ हैं, वो ले जाकर आप ऑफलाइन सबमिट कीजिए। आपके जो तहसील के कृषि विभाग के अधिकारी हैं या फिर आपके कृषि केंद्र पर जाकर आप उन्हें ऑनलाइन, दोस्तों काफी टाइम लग रहा है, आप इसे ऑफलाइन सबमिट कीजिए। और दोस्तों तब आपकी जो पुरानी सम्मान निधि उनके नाम पर जो आ रही थी वो रोककर आपके नाम पर वही सम्मान निधि का पैसा जब ट्रांसफर किया जाएगा, तब दोस्तों आप इस एरर से छुटकारा पाएंगे। जब तक दोस्तों आप इतना काम नहीं करेंगे ये, तब तक आपकी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी एरर की वजह से रुकता रहेगा। और दोस्तों इसके बाद बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनका एरर आया हुआ है, वीडियो में कमेंट भी आता है, स्टॉप पेमेंट टेम्पररी। अब दोस्तों स्टॉप पेमेंट टेम्परेरी, इसका दोस्तों क्या रीजन हो सकता है, इसका टेम्परेरी यानी तो आप समझ सकते हैं आपका जो पेमेंट स्टेट जो स्टॉप किया गया है, जो रोका गया है, वो टेम्परेरी तौर पर रोका गया है, परमानेंटली नहीं रोका गया है। इसका मतलब है कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि कैंसिल नहीं हुई है, टेम्परेरी है। यानी दोस्तों आपकी कुछ ना कुछ तो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के डाटा में कमी है, कुछ ना कुछ तो, या तो ई-केवाईसी आपकी नहीं हो पाई है, या फिर दोस्तों आपकी एनपीसीआई चालू नहीं है, या फिर दोस्तों आपका डीबीटी चालू नहीं है, या फिर आपका आधार कार्ड और आपकी खतौनी में मैच नहीं हो पा रहा है, मिसमैचिंग है, और आपकी लैंड सीडिंग ओके नहीं है, एफटीओ इसीलिए जारी नहीं हो पा रहा है। और जब तक दोस्तों आपका एफटीओ ओके नहीं होगा, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये जो एरर बनते हैं वो आपकी किसी तरह की मिसमैचिंग होती है डाटा में, इसीलिए बनते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी एनपीसीआई चालू नहीं है तो दोस्तों आप एनपीसीआई बैंक जाकर चालू कराइए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवाइए, और दोस्तों आपका अकाउंट नंबर से मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों चीजें लिंक होनी चाहिए। और दोस्तों आपका फिंगर से जब पैसा निकल रहा है तो समझिए आपका आधार कार्ड अकाउंट से लिंक है, एनपीसीआई दोस्तों उसकी चालू होने चाहिए। दोस्तों ये सारे बहुत सारे एरर हैं जिनकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुक रहा है। 22वीं किस्त दोस्तों उन्हीं लोगों को अब दी जाएगी जिनकी फार्मर आईडी क्लियर है, ई-केवाईसी क्लियर है, एनपीसीआई चालू है, डीबीटी चालू है, और दोस्तों आपका किसी भी तरह का कोई भी डाटा उसमें गलत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ओके है। 22वीं किस्त दोस्तों उन्हीं किसानों के खाते में आएगी। अब दोस्तों उनकी जरा बात कर लेते हैं जो किसान नए लाभार्थी हैं जिन्होंने इस बार नया फॉर्म अप्लाई कराया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों आप सबसे पहले, अगर आपके पिताजी के नाम से आपके नाम पर जमीन आई है तो दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन आप अपने तहसील में कृषि विभाग के अधिकारी को जरूर दे दें, आप उनसे अपना वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। क्योंकि दोस्तों अगर आपके जो पुराने ओनर थे उनकी डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दोस्तों उनकी खतौनी वहां ले जाकर जमा कर दें, जिससे दोस्तों आपकी सम्मान निधि और उनके नाम की सम्मानित जो पैसा आ रहा था वो आपके नाम पर ट्रांसफर किया जा सके, ये वेरिफिकेशन हो जाए फिर स्टेट लेवल पे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक। दोस्तों ये बहुत सारे एरर हैं जिनकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आता है। आप दोस्तों इस तरह की किसी तरह कोई कमी आपकी आती है पीएम किसान सम्मान निधि में तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी सही करा लीजिए, क्योंकि दोस्तों 22वीं किस्त बहुत जल्दी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब आगे आने वाली है। दोस्तों किसी तरह से आपकी कोई मिस्टेक रहती है तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपका नहीं दिया जाएगा।